Good morning, students. How are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स, जिसका लेक्चर नंबर 28 हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक चल रहा था मेरा फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोराटा प्लस फॉर फीचर प्लस रीइशू, मतलब एक बेस्ट कॉम्बो है। ठीक ठीक है। और ये मेरा टाइप 3 क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कुछ टाइप्स में बता रहा हूँ, जिससे आप अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से आप किसी भी बुक के क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड का बना सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो आइए आज टाइप 3 क्वेश्चंस जरा हम आपके स्क्रीन पर लिखाते हैं, जरा से ध्यान से लिखिएगा। एक कंपनी है जिसकी नाम है XYZ लिमिटेड, मार्केट में इशू किया है, मान लेते हैं 2000 शेयर। लोगों ने अप्लाई किया है 3000 शेयर के लिए। कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगी, ये आपको खुद से ढूंढना होता है। फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है। इशू प्राइस मान लेते हैं 12 रुपया, प्रीमियम वाला केस है। और कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है। कैसे? 3 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया। और मैं आपको बता दूं ये TS अग्रवाल की क्वेश्चन है। ठीक है। और एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक। ये पिछले क्वेश्चन से जरा हट के है। मैं पहले ही बताया आपको, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिसके बेसिस से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं कंपैरिजन भी करूंगा ये टाइप 2 से कैसे अलग है, टाइप 1 से कैसे अलग है। खैर, अलॉट कितना करेगी तो भाई ये अपने से निकालना होता है, जो निकल के आया 2000, जो दोनों में कम होता है। इनकी ब्रेकअप दी हुई है। क्या ब्रेकअप दी हुई है जरा ध्यान से देखिए, कि जिन्होंने 2400 के लिए अप्लाई किया था उनको प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। तो जाहिर सी बात है प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो उनको 2000 मिलेगा। और जिन्होंने 600 के लिए अप्लाई किया था उनके पैसे कंपनी ने लौटा दी। ठीक है। रमेश नाम का एक शेयर होल्डर है। जब भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे होल्डर, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसको कंपनी शेयर अलॉट की है, मतलब अलॉटेड शेयर की बात कर रही है। अब होल्डर वर्ड इस्तेमाल होगा तो आप समझिएगा अलॉटेड की बात कर रही है। तो रमेश एक शेयर होल्डर है। कितने शेयर का होल्डर है? तो 40 शेयर का। और जब भी हम होल्डर की बात करेंगे, हमने बोला कि अलॉटेड शेयर मतलब ये 40 जो है अलॉटेड शेयर है। रमेश ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है। दूसरा बंदा है राजेश। दूसरा बंदा है राजेश, वो भी होल्डर है। होल्डर मतलब उसको अलॉट किया गया था 60 शेयर। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ गए। मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसका चार्ट बना रहा हूँ। और रमेश का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फॉरफिट हो गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ किया हुआ हूँ। इसका मतलब हुआ इमीडिएटली फॉरफिटेड। लाइन ड्रॉ किया हूँ, इसका मतलब हुआ इमीडिएटली फॉरफिट हो गया है। इमीडिएटली फॉरफिटेड मतलब रमेश का जो शेयर है फर्स्ट कॉल के बाद छीन लिया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
80 shares reissued, 80 share reissued for rupees 9. कॉल्ड अप वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड अप लिख देते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू 10, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप को क्वेश्चन है, which includes which includes all shares of रमेश। मतलब ये जो 80 शेयर इस हुआ है वो रमेश का पूरा शेयर उसमें शामिल है। क्लियर है? टोटल जितना शेयर छिनाया है उसमें से 80 शेयर इशू किया गया है 9 रुपये के रेट से। मतलब ये वाली जो प्राइस है वो री इशू प्राइस है। फुल्ली कॉल्ड अप का क्वेश्चन है, यानी कॉल्ड अप वैल्यू 10 दी हुई है और इसमें सारे शेयर्स रमेश के शामिल की हुई है। क्वेश्चन क्लियर है? अगर हम स्टेटमेंट में पढ़े तो XYZ लिमिटेड इशू 2000 इन द मार्केट at the of face value of 10 rupees, called up as 3 on application, 4 on allotment, 3 on allotment, फर्स्ट कॉल और 2 ऑन फाइनल कॉल। जिसमें प्रीमियम की बात करें तो यहाँ भी प्रीमियम है 2+1 और यहाँ भी प्रीमियम है 3+1। ये शेयर कैपिटल है, ये SPR है, उसी तरह ये शेयर कैपिटल है और SPR है 1 रुपया। मतलब इस क्वेश्चन में टाइप 2 से इस तरह अलग है कि टाइप 2 में सिर्फ अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और टाइप 3 में एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम है। और जब एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम होता है ना बच्चा, तो थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है सोल्यूशन। यही अंतर है बच्चा क्वेश्चन में। आप मेरा लेक्चर नंबर 27 जाके देखेंगे। लेक्चर नंबर 27 में हम टाइप 2 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें मैंने अलॉटमेंट पे प्रीमियम डाला है और इस क्वेश्चन में मैं एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम जोड़ के बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा उससे अलग होगा, मोस्ट ऑफ द चीज सिमिलर होगा। और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो राटा फॉर 2400 शेयर, मतलब जिन्होंने 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसको 2000 अलॉट किया और बाकी को लौटा दिया नील। रमेश हुआ होल्डर ऑफ 40 शेयर, मैं फिर से बता दूं, रमेश हुआ होल्डर ऑफ 40 शेयर, होल्डर का मतलब अलॉटेड। रमेश जिसको 40 शेयर अलॉट किया गया था उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया। राजेश हुआ होल्डर ऑफ 60 शेयर, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। Out of all forfeited share, 80 shares reissued for rupees 9 fully called up, which includes all share of रमेश। ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार होगा। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन मार्क, ये किस केस का क्वेश्चन है? केस 1 का है कि केस 2 का है? मैंने कसम खा लिया, अभी कसम खा लो। जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक बात मैं बताता हूँ, मैं केसेस के बारे में बताता हूँ। बच्चे दो केसेस होती है कि जो एक्सेस मनी है, मैं बार बार बताता हूँ, जो एक्सेस मनी है उसका यूटिलाइजेशन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अलॉटमेंट पे करना है और क्वेश्चन बोला है कि अलॉटमेंट पे करना है तो अति उत्तम अलॉटमेंट पे करेंगे और फिर भी कुछ बच गया उसको रिफंड कर देंगे। ये जो फिर भी कुछ बच गया वाला क्वेश्चन है ये अलग हम समय में बताएंगे। केस 2 बोलता है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है, कॉल पे भी करना है और फिर भी एक्स्ट्रा बच गया उसको रिफंड कर देना है। ये जो फिर भी एक्स्ट्रा है वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये वाली होगी। जितने क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें केस 2 वाली क्वेश्चन थोड़ी सी अ, एक स्टेप आगे की हो जाती है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वो सबसे स्टैंडर्ड कहलाता है। तो यही मैं बार बार बता रहा हूँ मेरे भाई,
सबसे पहले बात तो ये जो क्वेश्चन है केस 1 से बिलोंगिंग है। इस क्वेश्चन में साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहे कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है तो हम उसको अलॉटमेंट पे करते हैं और फिर भी एक्स्ट्रा बचता है तो रिफंड कर देते हैं। ये फिर भी एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, क्या इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट होगा? तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोराटा है तो आप बोलेंगे यस सर। दूसरा, एरियर ऑन अलॉटमेंट है। सर एरियर ऑन अलॉटमेंट तो है, लेकिन सिर्फ रमेश का है, राजेश का नहीं है। इसीलिए वर्किंग नोट सिर्फ रमेश का बनेगा, राजेश का तो कतई नहीं बनेगा। तीसरी बात, क्या फोर फीचर हो रहा है? यस सर, इस क्वेश्चन में फोर फीचर भी हो रहा है। यानी बंधु, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो, मतलब जिस क्वेश्चन में तीनों हो, उस क्वेश्चन को बिना वर्किंग नोट के आप नहीं बनाएंगे। इस तीनों में से कोई भी मिसिंग होता है, पहला 2 खासकर, तो वर्किंग नोट नहीं बनेगा। जैसे प्रोराटा इस क्वेश्चन में नहीं रहता तो वर्किंग नोट नहीं बनता। एरियर और अलॉटमेंट नहीं होता केस 1 के अकॉर्डिंग तो उसमें वर्किंग नोट नहीं बनता। लेकिन इस क्वेश्चन में तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है मेरा। और जब कभी तीनों कंडीशन फुलफिल हो ना मेरे भाई, जब कभी तीनों कंडीशन फुलफिल हो ना भाई, तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। बिना वर्किंग नोट का ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है मेरे भाई। वर्किंग नोट मैंने बताया कि आप शुरू में भी बना सकते हैं, लास्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन हमसे अगर पूछेंगे कि सही क्या है दोनों में, तो मैं बताऊंगा कि पहले आप जर्नल बना लो और अमाउंट वाला जगह छोड़ दो और फिर आप वर्किंग नोट बना लो। ये एक सही तरीका है। वैसे ही आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। तो आइए हम सबसे पहले जर्नल शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जर्नल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो एंट्री होता है बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो भी शेयर इक्विटी है तो इक्विटी लगा देंगे, प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस लगा देंगे और शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे। मैंने नॉर्मल मान लिया है, ना इक्विटी ना प्रीफरेंस। आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिए रहेंगे। अगर प्रीफरेंस होंगे तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखिएगा, इक्विटी होगा तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखिएगा। दूसरा एंट्री मेरे भाई होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मतलब उसको कैंसिल करने के लिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो करेंगे ही, मतलब हमको पूंजी तो बनाना ही है। और जो एक्स्ट्रा है उसको एडजस्ट करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने पहले ही बताया कि ये केस 1 की बात है। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसा का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, तो हम एक्स्ट्रा पैसे का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करेंगे। यानी ये केस 1 की बात है हो रही है। तो चलिए हम अलॉटमेंट पे करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्स्ट्रा पैसा का यूटिलाइजेशन हम अलॉटमेंट में किए और कुछ पैसा रिफंड हो रहा है तो हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट भी लिख देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था तो यहाँ पे हम प्रीमियम लिखना भूल गए हैं, तो थोड़ा सा हम इरेज करके पहले हम प्रीमियम भी लिख देते हैं बीच में, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा। मैंने प्रीमियम ध्यान नहीं दिया था। एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम ही, यही तो टाइप 3 क्वेश्चन का खासियत है। टाइप 3 क्वेश्चन का खासियत है कि यहाँ प्रीमियम है। और जब प्रीमियम होता है तो प्रीमियम आपको मालूम है ना शेयर कैपिटल के साथ जाता है।
तो यहाँ पे हम एक वर्ड लिखना भूल गए थे, एक लाइन लिखना भूल गए थे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम अभी-अभी ध्यान दिए कि एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम था। तो प्रीमियम जहाँ कहीं होगा हम प्रीमियम अवश्य लिखेंगे। और प्रीमियम का रूल है, इश्यू करते समय प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है। मतलब जहाँ शेयर कैपिटल जाएगा, वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी जाएगा। अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम था, तो हम यहाँ भी प्रीमियम डाल देंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे मेरे भाई? प्रीमियम डाल देंगे। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का हम रिसीविंग एंट्री की बात करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसके बाद क्या हो रहा है? रमेश का शेयर छीना जा रहा है। और जब रमेश का शेयर छीना जा रहा है इसके बाद, तो हम इसके बाद सबसे पहले रमेश वाला फॉरफीचर एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल के बाद। मैं क्वेश्चन जरा दिखा दूं, इमीडिएटली फॉरफीचर का क्वेश्चन है। रमेश का जो शेयर, जो कंपनी 40 शेयर उसको अलॉट की थी, उसका शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देने के बाद इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया जा रहा है। फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका पैसा छीन लिया जा रहा है। वैसे स्थिति में फर्स्ट कॉल के बाद हमें फॉरफीचर एंट्री पास करना होगा। और फॉरफीचर एंट्री पास करने का आप जानते ही हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट तो करेंगे ही, साथ में प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। क्योंकि क्योंकि प्रीमियम का रूल है, वंस प्रीमियम मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड इट विल बी कैंसिल। एक बार अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो कैंसिल करेंगे, मिल गया है तो कैंसिल नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर हम उसके बेसिस पे मेरे भाई देखेंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे, तो यहाँ पे रमेश में प्रीमियम इग्नोर करेंगे और राजेश में भी प्रीमियम इग्नोर करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट पे देख लीजिए, पैसा नहीं दिया है रमेश ने, तो यहाँ पे प्रीमियम नॉट इग्नोर करेंगे। मतलब यहाँ पे प्रीमियम हम इग्नोर नहीं करेंगे, जबकि राजेश में प्रीमियम दोनों जगह इग्नोर करेंगे। क्योंकि रूल कहता है कि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया, एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल गया, तो हम भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। और क्वेश्चन में भूल के बनाएंगे तो सही बन जाएगा, अगर ध्यान रख के बनाइएगा प्रीमियम तो गलत कर बैठेंगे। तो रूल कहता है कि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा मतलब डेबिट नहीं होगा। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो डेबिट होगा। तो रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जिसके साथ प्रीमियम था। वैसे स्थिति में मेरे भाई, यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। और रूल भी बताया, जहां शेयर कैपिटल जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ में जाता है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और दूसरा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या डालते हैं? जिसका पैसा हमें प्राप्त हो चुका है। और बाकी जिस किसी का पैसा नहीं मिला, जैसे इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रमेश का शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गया था फर्स्ट कॉल के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई? फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे।
तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है। रिसीविंग एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद राजेश का शेयर छिना रहा है, तो फाइनल कॉल के बाद राजेश का एंट्री करेंगे। तो राजेश का शेयर छिनाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी अभी शुरू में ही बताया थोड़ा देर पहले कि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया तो इग्नोर करेंगे, यानी राजेश वाले केस में प्रीमियम भूल जाएंगे, क्वेश्चन में है इग्नोर करेंगे। इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट जरूर करेंगे। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो चीज लिखते हैं जो पैसा मिल चुका है, और जो पैसा नहीं मिला है उनकी नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा राजेश ने नहीं दिया था तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राजेश ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया था तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इसी क्वेश्चन में अगर मेरे भाई बोल देता है कि आप कॉल्सिन एरियर अकाउंट खोल के बनाइए, और जब आप कॉल्सिन एरियर अकाउंट खोल के बनाते तो इन दोनों के जगह पे हम लिखते टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। जरा ये भी ध्यान दीजिएगा, मेरे दिमाग में अभी आया, मैं बता दिया आपको। अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है, वैसे सिचुएशन में जहां जहां कॉल सिनेरियर अकाउंट का एंट्री होगा वहां करेंगे। खासकर फॉरफीचर में जहां पैसा नहीं मिला है उसका नाम नहीं लिखेंगे, उस इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे कॉल्सिन एरियर टर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये आप पे निर्भर करता है कि कॉल सीनियर अकाउंट खोले या नहीं खोले। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्लियरली बोला है कि कॉल सीनियर अकाउंट खोलना है, वैसी स्थिति में आपको कॉल सीनियर खोल के ही बनाना होगा। एकदम दिमाग में ये बात डाल लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई प्यारे बच्चे, एक एक बात देखो, पढ़ाई तो सीरियस ही होता है। मजाक तो हम लोग करेंगे ही, बहुत दिन बचा हुआ है मजाक करने के लिए। क्लास 12th का एक बार एग्जाम दे दो, 3-4 महीना एकदम मेरे साथ आना, खेलेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे, आपके साथ मूवी देखेंगे, आपके साथ रेस्टोरेंट जाएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, है ना बच्चे। अभी तो मुझे आपको पढ़ाना है, मैं चाहता हूँ आप एकदम स्ट्रांग हो जाएं और आप एग्जाम में एकदम बेहतर परफॉर्मेंस लें, तो थोड़ा सा मुझे सीरियस होना पड़ रहा है बच्चे। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रांग है ना। बिल्कुल सर। तो आइए, हमने राजेश का फोर फीचर एंट्री कर लिया, ये राजेश का फोर फीचर एंट्री हुआ था। और राजेश के फोर फीचर एंट्री के बाद हमको री इशू की बात हो रही है, और री इशू के क्वेश्चन को जरा हम देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, तो री इशू प्राइस कम है और कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है, री इशू प्राइस कम है, यानी ये शेयर जो है री इशू लॉस पे किया जा रहा है। और जब शेयर री इशू लॉस पे किया जाता है ना मेरे भाई, तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रीइशू का एक और एंट्री होता है, बड़ा प्यारा सा एंट्री होता है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, और ये 1 मार्क्स, कभी कभी आधा मार्क्स भी कैरी करता है। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म, और यू बोलो तो यही तो आंसर होता है जो एग्जाम में मिलाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमने री इशू का एंट्री कर दिया। लास्ट क्लास में हमने बताया था जो चीज इजी है पहले उसका अमाउंट भर लेते हैं। तो सबसे इजी मैंने बताया था री इशू की एंट्री होती है, री इशू का अमाउंट भरना होता है। तो सबसे इजी वाले चीज को सबसे पहले करते हैं। आपने देखा कि 80 शेयर री इशू हो रहा है और री इशू प्राइस
अगर हम बात करें, मैं आपको एक बार दिखा दूं, री इशू प्राइस क्वेश्चन में 9 रुपया दिया हुआ है और कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया है। तो यहाँ पे री इशू प्राइस 9 रुपये डाल देंगे। बैंक में क्या जाता है, तो री इशूड शेयर इंटू री इशू प्राइस, एकदम ध्यान से देखिएगा। और 8 9 जा 72, तो 720 रुपया हो गया री इशू का। उसके बाद शेयर कैपिटल में जाता है मेरे भाई री इशूड शेयर इंटू कॉल्ड वैल्यू, और री इशू शेयर 80 है और कॉल्ड वैल्यू 10 रुपया है, तो यहाँ पे ये 800 रुपया हो जाएगा, यानी बैलेंसिंग फिगर हो गया 80 रुपया। और आप वैसे भी निकालना चाहते हैं तो 80 गुने 1 हुआ है लॉस। ठीक है, री इशू का एंट्री सबसे इजी है। दूसरा इजी जो होता है राजेश का फॉरफीचर एंट्री। राजेश का फॉरफीचर एंट्री इसलिए इजी है क्योंकि इसमें वर्किंग नोट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राजेश कितने शेयर के लिए अलॉटेड हुआ था। तो राजेश 60 शेयर उसको अलॉट हुआ था और उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया है। ठीक है ना। तो राजेश का आपने देखा मेरे भाई 60 शेयर था। तो राजेश के फॉरफीचर एंट्री भी हम सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है। तो राजेश का फॉरफीचर एंट्री करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड वैल्यू, और फॉरफिटेड शेयर आपका राजेश का 60 है। और कॉल्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फेस वैल्यू माइनस अनकॉल्ड। तो राजेश का अगर देखते हैं तो फेस वैल्यू 10 था, अनकॉल्ड 0 था, तो कॉल्ड वैल्यू 10 हो गया। कॉल्ड वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, हमको कॉल्ड वैल्यू अपना अलग से निकाल लेना है। अलग अलग केस का अलग अलग कॉल्ड वैल्यू। ठीक है भाई। तो कॉल्ड वैल्यू हमारा 10 हो गया था, तो ये हो गया 600। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल का रेट हमने देखा था 60 इंटू 3 रुपया है और 2 रुपया फाइनल कॉल का है। तो फर्स्ट कॉल में 60 इंटू 3 यानी 180 लिख देंगे। फाइनल कॉल का 60 इंटू 2 यानी कि 120 लिख देंगे, जो है वही लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद शेयर फोर फीचर में आप बैलेंसिंग भर सकते हैं। तो बैलेंसिंग अगर भरना है तो कितना हो जाएगा, शेयर फोर फीचर में बैलेंसिंग अगर भरना है तो कितना हो जाएगा, तो 600 में से आप घटा लो 300, यानी कि बैलेंसिंग 300 होगा। वैसे मैं बता दूं 600 इंटू 5 होगा ये, क्योंकि 5 रुपया मिल चुका है। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रीमियम भूल के करना है, प्रीमियम को इग्नोर करना है। तो 2 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का, यानी 5 रुपया हमें मिल चुका है, 300 रुपया। तो ये राजेश का फॉरफीचर एंट्री हो गया। लेकिन रमेश के लिए वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट आइए हम बड़ा प्यार से आपको समझाते हैं। टाइम लेके ये क्वेश्चन समझा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पे ध्यान देना है। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले मेरे भाई हमको रेशियो निकालना होता है। और रेशियो किसका निकालते हैं, तो हमेशा अप्लाइड बाई अलॉटेड का निकालेंगे। और आप चाहते हैं कि अलॉटेड बाई अप्लाई निकालें तो आप वो भी कर सकते हैं। और रेशियो हमेशा प्रो राटा वाला का निकालेंगे। ऐसा नहीं कि रेशियो निकालते समय आप एक गलती कर बैठे। अक्सर बच्चा क्या गलती करता है मैं जरा बता दूं। अक्सर मेरे भाई गलती क्या करता है बच्चा, कि क्वेश्चन जो रहता है
ये 3000 और 2000 शुरुआत का अप्लाइड वाला इसी का रेशियो निकाल लेता है। तो मैं बता दूं, वर्किंग नोट में रेशियो जो निकालते हैं वो प्रो राटा वाला का निकालते हैं, और ये वाला प्रो राटा का है 2400/2000। तो हमेशा रेशियो प्रो राटा वाला का निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया रेशियो 2400/2000। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, रेशियो हो गया 6/5। हम रमेश के लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो रमेश का अलॉटेड शेयर दिया हुआ था, अप्लाइड ढूंढना है। तो अप्लाइड को x मान लो, और अलॉटेड दी हुई थी राजेश रमेश का 40, और ये 6/5। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 6/5 × 40 यानी 48 शेयर। मतलब रमेश जो है 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तब कंपनी उसको 40 शेयर दी है। रमेश जो है 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तब जाके कंपनी उसे 40 शेयर अलॉट की है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ रमेश का हमारा अलॉट अप्लाइड निकल के आया 48, तो कंपनी उसको 40 शेयर दी है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 निकालते हैं। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव किया गया है वो भी निकाल लेते हैं। बाई रमेश, हम रमेश का सिर्फ निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं पहले ही बताया है, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट माइनस शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। तो अगर बात करें अमाउंट का, तो ये 48 इंटू एप्लीकेशन का रेट अगर हम बात करें, तो प्रीमियम के साथ हम ले लेंगे, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, वेट करना होगा। तो देख लीजिए, 3 रुपया है, 2 रुपया शेयर कैपिटल का है, और 1 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन का रेट 2+1 है, और अलॉटमेंट का 3+1। तो 48 गुने 3 करेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48 × 3, तो मेरे भाई ये 144 आएगा। इसमें से लेस करेंगे शेयर कैपिटल वाला, तो शेयर कैपिटल का फॉर्मूला 40 इंटू एप्लीकेशन का रेट है यहाँ पे। शेयर कैपिटल वाला 2 रुपया है, तो ये 80 रुपया हो गया। फिर लेस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये हो गया 40 इंटू 1 रुपया, 40। अब घट के आ जाएगा मेरे भाई, 144 में से अगर हम बात करें 120 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 24। और यही मेरा एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन है। यही एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन है। उसके बाद हम करते हैं क्या, वर्किंग नोट नंबर 4, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय रमेश। रमेश के द्वारा अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव किया गया है, तो उसका फॉर्मूला है
अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट। अलॉटमेंट का रेट 4 रुपया था, यानी 3+1 था। 3 रुपया शेयर कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का। तो 40 इंटू 3 कर दो और 40 इंटू 1 कर दो। ये शेयर कैपिटल का हो गया और एसपीआर का हो गया। ये क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं। ये 120 हो गया और ये 40 हो गया। करने के पीछे लॉजिक ये है कि रूल कहता है कि सबसे पहले जो एक्सेस अमाउंट आया है उसको शेयर कैपिटल से डिडक्ट करेंगे और फिर जाके सिक्योरिटी प्रीमियम से डिडक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में भले ही प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने ये बात पिछली क्वेश्चन में ही बताया था, लेकिन मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे वाकई फर्क पड़ने वाला है, वाकई फर्क पड़ने वाला है। तो जो मेरा एक्सेस 24 आया है उसको हम पहले इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। डिडक्ट करने के बाद ये मेरा 96 आया और ये +40, ये दोनों जोड़ देंगे तो मेरा 9×4=13 136 आएगा कॉल्सिन एरिया, टोटल कॉल्सिन एरिया। कॉल्सिन एरिया कहाँ पे? ऑन अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ? तो एसपीआर का 40 रुपया एरियर हुआ और 96 रुपया शेयर कैपिटल का, टोटल 136 रुपया। पांचवा वर्किंग नोट मैंडेटरी पार्ट हो जाता है, मैं पहले ही बताया। टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालने के लिए बहुत जरूरी चीज है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसे होगा, निकाल के बताइए। इसका भी वही फॉर्मूला, बस टोटल वाला ले लेते हैं। अगर हम बात करें टोटल अलॉटेड शेयर का तो हमें तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा और क्वेश्चन तो थोड़ा हैंग कर रहा है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 3000 में 2000 अलॉट हो रहा था, 3000 के लिए अप्लाई हुआ था जिसमें 2000 अलॉट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे 2000 ले लेंगे और 2000 इंटू अलॉटमेंट का रेट 4 रुपया है जो कि हो गया 8000। इसमें से लेस कर देंगे एक्सेस, टोटल एक्सेस लिखेंगे, टोटल एक्सेस रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। टोटल एक्सेस जो एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुआ है उसको एडजस्ट करते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला है अप्लाइड शेयर टोटल 2400 था, अलॉटेड शेयर 2000 था, इनटू एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया, यानी 400 गुने 3 1200 रुपया। 8000 में से अगर 1200 घटा देते हैं तो ये 6800 आ जाता है। इसमें से आप बच्चे लेस कर देंगे कॉल सीनियर, और कॉल सीनियर अभी अभी ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए हैं 136 है, तो यहाँ पे घटा देंगे 136 और जब घटा देंगे तो मेरा आएगा 6664 और यही होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आप बोल सकते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे यही टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। मैं फिर से बता दूं ये कैसे निकाले हैं भाई। टोटल था 3000 जो कंपनी अलॉट किया 2000। इसकी ब्रेकअप कैसे दी हुई थी? जिन्होंने 2400 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसको 2000 देती है और जिन्होंने 600 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसको कोई शेयर नहीं देती है, यही था ना। तो एक्सेस शेयर कितना हुआ तो प्रोराटा में देख लो। 2400 में 2000 ही अलॉट हो रहा है तो एक्सेस शेयर 400 है और एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया, यानी 1200 रुपया एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस शेयर 400, एक्सेस अमाउंट 1200, एकदम क्लियर रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। इससे आपको पता चलता है एक्सेस अमाउंट। इससे क्या पता चलता है? एक्सेस अमाउंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब जाके जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत से हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
आइए, तो बैंक वाला से शुरू करते हैं। 3000 गुने 3 रुपया रेट है, तो ये 9000 हो जाएगा, ये भी 9000 हो जाएगा, ये भी 9000 हो जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 2000 इंटू 2 रुपया यानी 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो 2000 इंटू 1 रुपया यानी 2000। बैंक की बात करें तो 600 इंटू 3 1800 रुपया। अलॉटमेंट की बात करें तो चार अभी अभी निकाले थे, 400 इंटू 3 यानी 1200 रुपया। और हम इनको जोड़ेंगे तो ये 9000 होगा। देख लो, 4 2 6000, 7000, 8000 और 2 और 8 9000। क्लियर हो गया। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री बनाना बड़ा आसान है। 2000 इंटू 4 यानी कि 8000। शेयर कैपिटल का भी आसान है, 2000 इंटू 3। प्रीमियम का भी आसान है, 2000 इंटू 1। ये 6000 और ये 2000 हो गया। ठीक है। रिसीविंग की बात करें तो अभी अभी हमने वर्किंग नोट में रिसीविंग निकाला था, 66664 आया था हमारे अनुसार। तो सर धीरे धीरे वेट करना होगा। देखिए यहाँ अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ है टोटल, यहाँ देख लीजिए। 6664 हमें याद है, यही 6664 को आप वहाँ पे लिख दीजिए। अलॉटमेंट में हम लोग लिख देंगे 6664। फर्स्ट कॉल की बात करें तो 2000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट, और फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपया है, तो 2000 इंटू 3 6000 हो गया। फर्स्ट कॉल पे कुछ बकाया भी है, बकाया जरा हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट कॉल का। और फर्स्ट कॉल का बकाया के लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, रेड कलर से लिख देते हैं। 400 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट है 120 यहाँ पे, और 60 रुपया इंटू 3 180। टोटल फर्स्ट कॉल पे एरियर हो गया 300। अब फाइनल कॉल पे एरियर देखते हैं तो 60 इंटू 2 120। तो फाइनल कॉल पे सिर्फ 120 एरियर है, जबकि फर्स्ट कॉल पे 300 एरियर है। तो जब फर्स्ट कॉल का रिसीविंग एरियर करेंगे तो 6000 में 300 घटा देंगे, 6000 में 300 घटा देंगे, क्योंकि 300 कॉल्स इन एरियर है। तो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा प्राप्त हुआ, तो 5700। 5700 क्लियर हो गया, बड़ा आसानी से बन गया। अब आते हैं रमेश का, जिसे हमें इंतजार था। फॉर फ्यूचर एंट्री में आते हैं, जो कि जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। यही फॉर फ्यूचर थोड़ा सा भारी है, जरा हमें पढ़ना होगा मन से। ठीक है, आइए शुरू करें। फॉर फ्यूचर में शेयर कैपिटल आप भर सकते हैं। रमेश का 40 शेयर था, और कॉल्ड अप वैल्यू की बात करें रमेश का, तो फेस वैल्यू 10 रुपया था, और उससे फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं मांगा गया। जरा देख लो, फाइनल कॉल का जो रेट है रमेश से नहीं मांगा गया है। फाइनल कॉल का 2 रुपया रमेश से नहीं मांगा गया है। तो लेस अगर हम कर दें अनकॉल्ड कैपिटल तो 2 रुपया है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपया हो गया। तो 40 इंटू 8 ये हो गया 320। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो कॉल्स इन एरियर हमारा निकल के आया था। अगर वर्किंग नोट में हम देखेंगे तो उसको हमें उठा के शेयर अलॉटमेंट वाला में डाल देना है।
और फर्स्ट कॉल में तो हमने देखा ही था 40 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट हमारा कितना था, 3 रुपया। यानी फर्स्ट कॉल का एरियर 120 रुपया हुआ रमेश का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अलॉटमेंट में कितना जाएगा और फीचर में कितना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जान है। अगर ये तीनों सही हो गया तो आप 100% सही कर लेंगे और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको सही करने का तरीका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैंने आप गौर किए होंगे कि हमने बांट के बनाया था। तो मैं आपको बॉक्स में दे दे रहा हूँ, ये 40 रुपया जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में उठा के डाल दीजिएगा। और ये जो 136 रुपया देख रहे हैं वो अलॉटमेंट में डाल दीजिएगा। और 40 और 136 जब हमको प्राप्त हो गया, 40 प्रीमियम का और 136 अलॉटमेंट का, तो जाहिर सी बात है ये वाली फिगर जो बॉक्स बच गया और फीचर वाला, तो ये आप बैलेंसिंग फिगर कर सकते हैं। तो जरा मैं बैलेंसिंग फिगर के बेसिस पे देखता हूँ। 320 प्लस 40 360, और 360 में से 136 घटा दिए और फिर घटा दिए 120, यानी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला गया 104। लेकिन ये टेक्निक तो बैलेंसिंग फिगर का है। ये टेक्निक मैंने अभी बताया बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंस करके निकाला। जर्नलिटी का रूल है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर करके बनाया जो काफी आसान है। आपको बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कॉल शेयर अलॉटमेंट का एरियर भरने आना चाहिए। लेकिन अगर टेक्निक की बात करेंगे, अभी तक आपको याद होगा कि जब भी हम वर्किंग नोट बना रहे थे, जब भी हम वर्किंग नोट बना रहे थे, तो ये जो अप्लाइड वाला 144 की जगह पे जो होता था वो उठा के डाल देते थे। आप जाके मिलान कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा मेरा लेक्चर नंबर 27 से, जो टाइप 2 का क्वेश्चन है उसमें मैंने अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का जो रेट है 144 रुपया वो उठा के डाल दिया है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन पे यहीं पे डिफरेंस हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को, तो यहीं पर डिफरेंसेस होती है और यही एक डिफरेंसेस टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को अलग कर देता है। यही एक डिफरेंस टाइप 2 को अलग कर देता है टाइप 3 से। कैसे? टाइप 2 में मैंने डायरेक्टली, क्योंकि टाइप 2 वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं था, और जब एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं था तो डायरेक्ट जो अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट वाला अमाउंट है वही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 144 तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। क्या डालना है? आपको तो आंसर पहले ही पता है कि 104 आया बैलेंसिंग फिगर करके। तो जाहिर सी बात है हमको टेक्निक भी सीखना है। अब टेक्निक मैं जरा सिखा दूं। ये जो 144 है अमाउंट रिसीव हुआ है, उसमें से ये जो 40 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो घटा देंगे। कौन सा? ये 40 रुपया, ये नहीं कि अब अलॉटमेंट वाला, ये एप्लीकेशन वाला प्रीमियम है। मैं बार बार बता दूं, एप्लीकेशन वाला प्रीमियम हमने घटाया है। क्यों घटाया है? जरा लॉजिक याद करो। मैंने बोला है एक बार प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो चुका है तो हम भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो आप मुझे जरा बताएं, क्या एप्लीकेशन का प्रीमियम प्राप्त हुआ है रमेश के द्वारा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर, रमेश ने एप्लीकेशन वाला पैसा दे दिया है, यानी प्रीमियम का पैसा दे दिया है। और जब रमेश ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो हम भूल जाएंगे कि उस क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो हम भूलेंगे कितना? 40 रुपया। तो टोटल 144 रुपया था, उसमें से 40 रुपया हम भूल जाएंगे। तो एक्चुअली शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? 104 रुपया। तो वही टेक्निक है बच्चे, 104 रुपया, और कोई अलग नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल 2000 शेयर था, रमेश का 40 शेयर छिना गया फर्स्ट कॉल के बाद, इंटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रेट है 2 रुपया। तो हम डायरेक्ट घटा के बताएंगे। क्यों घटा के मल्टीप्लाई करेंगे? ड्यू कॉल
सेकंड एंड फाइनल कॉल का जब एंट्री करेंगे तो हमको 40 शेयर घटाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? भाई मार्केट में टोटल 2000 शेयर था, लेकिन अलॉट फर्स्ट सॉरी रमेश का 40 शेयर तो छीना गया ना। तो अब मार्केट में मात्र 1960 शेयर अवेलेबल है। तो 1960 इंटू 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, यानी 3920 रुपया ड्यू हुआ। उस 3920 रुपया में से रमेश नहीं, राजेश ने 120 रुपया नहीं दिया था। जरा राजेश में देखेंगे तो देखो राजेश ने 120 रुपया नहीं दिया है। और जब राजेश ने 120 नहीं दिया है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे पैसा प्राप्त हुआ है 3800। कितना पैसा प्राप्त हुआ है? 3800। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो और मजेदार बात होने वाली है। एक क्या मजेदार बात होने वाली है जरा मैं बता दूं। ये जो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व है ना, ये आपको बस यहाँ रुला देगा। टाइप 3 जो क्वेश्चन है वाकई इसमें दम है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यहाँ फिर से आपको फंसा देगा इस रूप। तो मैं आपको बता रहा था, अब हमें लास्ट एंट्री करने हैं शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। और शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। क्या ध्यान देने होगी मैं बता दूं। जरा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि छिनाया था टोटल शेयर, अगर हम जोड़ के देखें तो 100 शेयर, 40 रमेश का और 60 राजेश का, टोटल फॉरफिट हुआ था 100, जबकि री इशू मात्र 80 हो रहा है। और वहां पे भी एक लाइन लिखा हुआ है विच इंक्लूड ऑल शेयर ऑफ रमेश। इसी के कारण कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भारी हो जाता है। आइए हम उस कॉन्सेप्ट को जरा हम समझाते हैं। इसके लिए हमें वर्किंग नोट करने पड़ेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 6 में आते हैं। हमने देखा बच्चे कि टोटल फॉरफिटेड शेयर जो है, टोटल फॉरफिटेड शेयर जो है रमेश का था 40 और राजेश का था 60। और हमेशा याद रखिएगा अलॉटेड वाला लेते हैं, ये हमेशा अलॉटेड वाला ही होता है, गलती से अप्लाइड वाला नहीं लेंगे आप। तो टोटल 100 शेयर छिनाया था, जिसमें से री इशू जो है वो मात्र 80 होता है। अब ये राजेश, अब क्वेश्चन है कि रमेश का कितना री इशू होता है और राजेश का कितना री इशू होता है। जब दो आदमी का शेयर छिनाता है तो ये अपने दिमाग से क्या क्वेश्चन में लिखा भी रहता है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखा रहा है कि किसका कितना री इशू हो रहा है, तो वैसी स्थिति में कैपिटल रिजर्व वाला आप एंट्री ही मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कैपिटल रिजर्व बनेगा ही नहीं। अभी आपको पता ही नहीं है कि रमेश का कितना री इशू हो रहा है, राजेश का कितना री इशू हो रहा है, वैसी स्थिति में कैपिटल रिजर्व का एंट्री कैसे करेंगे? ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसमें कैपिटल रिजर्व बच्चा बना देता है, अरे उसमें बनेगा ही नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि रमेश का जो 40 शेयर छिनाया था वो टोटल का टोटल री इशू हो जा रहा है। तो 80 में से री इशू हो गया 40, तो बचा कितना? 40। एकदम सिंपल, 80 टोटल री इशू हुआ जिसमें रमेश का 40 री इशू हुआ है। तो राजेश का कितना री इशू हुआ? 40। अब जरा बताओ मुझे, अब जरा मुझे बताओ कि क्वेश्चन में रमेश का कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, यहां से देख के बताओ। 40, मतलब 40 फॉरफिट हुआ और 40 री इशू हो गया। जबकि राजेश का कितना फॉरफिट हुआ था? 60, मतलब राजेश का 60 छिनाया था और 40 रीइशू हुआ। यही कंसेप्ट था। देखो यहाँ राजेश का 60 छिनाया था और रीइशू मात्र 40 हुआ। कैसे पता चला 40 हुआ? भाई टोटल रीइशू 80 है जिसमें रमेश का हमें प्राप्त पता है 40 है, तो राजेश का भी 40 होगा, है ना?
तो ये क्वेश्चन जो रमेश वाला है वो फुल्ली रीइशूड का क्वेश्चन है, इसमें कोई माथापच्ची तो करना नहीं है। लेकिन ये राजेश वाला पार्सली रीइशू का क्वेश्चन है, पार्टली ले लो, पार्टली रीइशू का क्वेश्चन है। और जब पार्टली रीइशू का क्वेश्चन होता है तो वहां पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिटेड इनटू री इशूड शेयर। क्यों निकालना होता है भाई? अगर पार्ट शेयर री इशू हो रहा है तो पार्ट शेयर का ही फॉरफीचर अमाउंट हमें चाहिए। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री देखते हैं। तो राजेश का कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है? 300। तो 300 अमाउंट फॉरफिट हुआ है और शेयर छिनाया है उसका 60 और री इशू हुआ है 40। तो अगर हम एंट्री करें तो ये हो जाएगा 200 रुपया शेयर फॉरफीचर का। और इसमें रमेश में तो कोई वर्किंग नोट में दिमाग ही नहीं लगाना है। तो रमेश का देख लेते हैं कितना वैसे छिनाया है। तो रमेश का अगर देखेंगे तो 104 रुपया फॉरफीचर अकाउंट में गया है। तो वो ले लेते हैं 104 रुपया वहां पे, यानी कि टोटल फॉरफीचर अमाउंट क्रेडिटेड विथ रमेश का 104 रुपया, राजेश का 200 रुपया, 304 हो गया। इसमें से लेस करेंगे फॉरफीचर अमाउंट डेबिट, जितना फॉरफीचर अमाउंट डेबिट हो गया है। तो जरा री इशू का एंट्री देखते हैं। री इशू का एंट्री जब देखेंगे तो पता चलेगा कितना फॉरफीचर अमाउंट डेबिट हुआ है। तो 80 रुपया डेबिट हो चुका है, तो हमें 80 रुपया वहां पे घटाना पड़ेगा। अब 304 में से अगर हम 80 घटा देते हैं तो ये निकल गया है 224, यानी कैपिटलिज्म में यही 224 रुपया ट्रांसफर होगा। मैं फिर से बता दूं, फॉर्मूला होता है कि जितना टोटल फॉरफीचर अमाउंट का क्रेडिट हुआ है उसमें से जितना फॉरफीचर डेबिट हुआ है घटा देना है। लेकिन क्रेडिट करते समय ध्यान देना है सिर्फ वही पोर्शन क्रेडिट करेंगे जितना पोर्शन री इशू हुआ है। जैसे राजेश का तो क्रेडिट हुआ था 300, लेकिन हम मात्र लिए हैं 200 क्योंकि पूरा शेयर उसका री इशू नहीं हो रहा था। तो हमारा कैपिटल रिजर्व का आंसर आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बच्चे हम लिख देंगे 224 रुपया। तो आपने देखा होगा बड़ा स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सारी वो चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में लास्ट वाला भी वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट नंबर 6 है, ये भी बड़ा अच्छा से सीखने की जरूरत है। कि टोटल फॉरफिटेड शेयर है 100, ये लिखना नहीं है, बस हम समझाए हैं। जिसमें से री इशू हुआ है 80, यानी रमेश का उस क्वेश्चन में 40 री इशू हुआ है तो राजेश का री इशू हुआ है 40, यानी उसका पार्टली री इशू हुआ है। जब पार्टली री इशू हुआ है तो उसके लिए वर्किंग नोट हमें चाहिए अमाउंट फॉरफिटेड बाय शेयर फॉरफिटेड इनटू री इशूड शेयर। इससे हमको पता चलेगा कि कितना प्रोपोर्शन री इशू हुआ है। तो उतना ही शेयर फॉरफीचर का हम क्रेडिट करेंगे और उतना ही कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। धन्यवाद बच्चे। तो इस प्रकार मैं आपका ये क्वेश्चन बता दिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 4, जिसमें हर एक इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।